जय श्री सीताराम। आज हमारा समाज का एक सुदृढ़ स्तंभ हमारे महाभारत में आया है कि धरती के 7 सुदृढ़ स्तंभ हैं। कौन कौन से? प्रथम स्तंभ है गाय, जिस पे धरती टिकी हुई है, और कहा है कि भयंकर कलयुग आने पर भी ये 7 स्तंभ कभी नष्ट नहीं होंगे। जिस दिन ये 7 स्तंभ नष्ट हो गए उस दिन ये संपूर्ण पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। प्रथम स्तंभ गाय है, द्वितीय ब्राह्मण है, तृतीय सत्यवादी पुरुष है, चतुर्थ सत्यवादी नारी है, पंचम है लोभ रहित पुरुष, और 2 अन्य हैं। जिस पर उसी प्रकार ऐसे 7 स्तंभ है, जिनमें से द्वितीय स्तंभ ब्राह्मण। आज हमारे समाज में जिस प्रकार ब्राह्मण की दुर्गति हो रही है, उसका मूल कारण है कि आहार की अशुद्धि। ब्राह्मण भगवान की विभूति होने पर भी मांस मदिरा का पान कर रहा है, सेवन कर रहे हैं। मदिरा पान के विषय में तो हमारे शास्त्र में कहा गया है, यदि ब्राह्मण मदिरा का पान करे तो उसका प्रायश्चित क्या है? अगर ब्राह्मण से कोई अन्य अपराध बन जाए तो उसका प्रायश्चित है, लेकिन यदि मदिरा पान करे तो उसका एक ही प्रायश्चित है कि परम पवित्र तीर्थ या सरोवर में जाके गाय का शुद्ध घी खोलता हुआ घी पी के अपने प्राण त्याग कर दे। यही मदिरा पान का उसका प्रायश्चित है। इसीलिए हमारी प्रार्थना है कि आप किसी भी वर्ण में हो, यद्यपि सभी वर्ण भगवान के हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या चतुर्थ वर्ण हो, सभी भगवान के हैं, सभी भगवान के पुत्र हैं। और चतुर्थ वर्ण तो भगवान का सबसे लाडला छोटा पुत्र है। भगवान का तो उसके ऊपर अनन्य स्नेह है, और ब्राह्मण बड़ा भाई है। तो ब्राह्मण बड़ा भाई अनुशासन करता है, तो ब्राह्मण बड़े भाई के समान है। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि सभी समाज भगवान के हैं, सभी संप्रदाय भगवान के हैं, और सभी को अपनी आहार की शुद्धि पे विशेष ध्यान देना चाहिए। और जो वस्तु भगवान को भोग ना लगे वह वस्तु ना पिए। जो पीने योग्य वस्तु भगवान की नहीं है, भोग लगाने योग्य नहीं है भगवान की, ना वो पिए, ना खाए, ना दूसरों को शिक्षा दे कि आप पाओ खाओ। इसी प्रकार हम भी स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, पवित्र रहें, और अन्य को भी हम स्वच्छ पवित्र रहने की शिक्षा दें। श्री सीताराम।